ये सोने के सुख में नहीं जीवन बर्बाद करना चाहिए। एक नियत समय रखो सोने का, अभ्यास कर लोगे, बिल्कुल बिना अलार्म बजे आपकी नींद खत्म हो जाएगी। अभ्यास बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी। अगर नींद लेने का आपने अभ्यास बना लिया है तो ये आपके जीवन को नष्ट करने का बहुत बड़ा साधन बन गया है। कुछ लोगों को सोने में सुख मिलता है कि सोते रहो। भैया कमाने आए हो, बड़ी मुश्किल से पास बना है इस भारत भूमि में तुम्हारे जन्म हुआ, मनुष्य योनि में। कुछ दिन के बाद ये सब खींच लिया जाएगा। सोने में समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? कमाओ, सत आचरण करो, समाज को सुख पहुंचाओ, नाम जप करो, बड़े बुजुर्गों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख ना पहुंचाओ। ये कमाई कर लो। कमाई करने आए हो यार, तुम्हारा कुछ नहीं, न था ना है न रहेगा होश में। जिस समय अंतिम समय होता है या जिस समय गर्भ में होता है, दोनों गर्भ में उसे बहुत जन्मों किया तो वो व्याकुल हो जाता है। ऐसे ऐसे कर्म उनके परिणाम से इस गर्भ में एक बार मुझे निकाल दो, मैं जाकर के मानव देह में ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना। जब अंतिम समय होता है जितने इस जन्म में दुष्कर्म या सत्कर्म के सब सामने घेर लेते हैं। बहुत जन्मों के कर्म संस्कार छा जाते हैं और जो उसको योनि मिलनी होती है वही चित्त अटक जाता है। बहुत सावधान। ऐसा धुआं उठा है कलिकाल का, मलिनता का, कि पापाचरण में रति है। जैसे निष्ठावान धर्मात्मा पुरुष धर्म से विचलित नहीं हो सकता, ऐसे ही हम अधर्म निष्ठा वाले बन रहे हैं। स्वागत में तो मदिरा ही प्रधान हो रहे। कैसा बुद्धि काम नहीं कर रही। कैसे मंगल होगा, कैसे सुख होगा, जिसे शास्त्र के रचयिता भगवान स्वयं श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ठीक है। ये पंच महापाप है, ये ब्रह्म हत्या के समान है। कैसा मनोरंजन। मित्र मिले क्या स्वागत में मदिरा रखी जाए। पंच महापाप कहे गए हैं। कैसी बुद्धि मलिन हो गई है कि इन पंच महापापों को हम मनोरंजन समझते हैं, सुख का साधन समझते हैं। मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, द्वित कीड़ा, हिंसा, स्वर्ण चोरी, ये 5 महापाप है। बोले हम तो हिंसा नहीं करते। अगर मांस खाते हो तो हिंसक भी हो, वही दंड मिलेगा जो हिंसा करने वाले को मिला है। वैसे जिसे कोई गौ हत्या करता है और आप मांस खाते हैं, तो बिल्कुल वही हत्या आपको प्रताड़ित करेगी, आपको जलाएगी, आपका नाश करेगी। किसी को पूरी चमड़ी सड़ रही है, पूरी चमड़ी चिल्ला रहे, पूरी चमड़ी उधेल रही, खून रक्त ऐसे मक्खियां भिन-भिना रही। क्या हुआ? कर्म बिगड़ गया, मानव देह मिली, जीना मुश्किल है। प्रतिपल अब जब तक जिए तब तक वो चीखता रहेगा। अर्थ नहीं है औषधि के लिए, कोई पास नहीं जा रहा है। आप समझो, जब कर्म अपना दंड देना प्रारंभ करेगा तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। बात समझो। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं, क्या आपको ये जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको रखा। आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश से घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो। सनातन भगवान का नाम है, भगवान का नाम सनातन है। तुम भगवान के हो तो भगवान की आज्ञा का पालन करो। तुम्हारे लिए जो बना हुआ आहार है उसे आप पाओ, धर्म पूर्वक चलो। महापाप हम हर्षित होकर करते हैं, बातें बड़ी बड़ी ज्ञान वैराग्य बड़ी उन्नति की बातें करते हैं, और हमारे आचरण कैसे होते हैं। सुधार करो भाई, सुधार कर लो। अगर आपको ये मानव देह मिला है तो संभाल कर लो, नहीं
कितनी योनियों में भटकना पड़ेगा अभी पता नहीं। अज्ञान के कारण लगता है देख लेंगे, कुछ नहीं, सावधान हो जाओ। यदि आप जिस पशु का मांस खाते हैं उसी पशु की हत्या का आपको पूर्ण दंड मिलेगा। यानी मैं खरीद लाता हूं, मैं कोई हत्या तो नहीं करता, लेकिन आप पा रहे हैं ना, वही पाप आपको लगेगा। शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष साधक की साधना का नाश करने वाले हैं। भगवत अनुभव इन्हीं के कारण नहीं हो पाता। भगवान हृदय में है पर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? इन 12 दोषों के कारण।